Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about how different new kings and kingdoms arise in front of us. किस प्रकार हमारे नया शासक बने रहे, राज्यों की स्थापना की थी. उसमें एक एग्जाम्पल हमने देखा था राष्ट्रकूट किंग दंतिदुर्ग का, कि जिन्होंने अपने यहाँ जो राजा थे, क्योंकि उससे पहले ही वाज सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य ऑफ कर्नाटक में जो चालुक्य शासन करते थे, उनके यहाँ सहायक का काम करता था, सामंत का काम करता था, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था दंतिदुर्ग. उसके बाद जैसे ही वो मजबूत हुआ, सेना के ऊपर उसकी थोड़ी सी ग्रिप ज्यादा हुई, पकड़ ज्यादा हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने शासक को हराया और नए साम्राज्य की स्थापना की, इसको राष्ट्रकूट के नाम से डेक्कन में. अब हमारे पास इसी प्रकार फिर दूसरा तरीका शासन चलाने का आज भी है, पहले भी था, रेवेन्यू कलेक्शन. कि टैक्स वसूली, उससे पैसा आएगा सरकार के पास, उससे बाकी काम होंगे. टैक्स वसूला गया, लेकिन जब मुझे लगा कि वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है प्रशासन को चलाने के लिए, तो उसके बाद एक नया तरीका अपनाएगा, वारफेयर फॉर वेल्थ. कि क्यों न धन इकट्ठा करने के लिए युद्ध लड़े जाए, दूसरे एरिया पर कंट्रोल किया जाए. अब जितने भी शासक थे, दे वर रूलिंग एट ए स्पेसिफिक रीजन. हर कोई शासक एक पार्टिकुलर रीजन में काम करता था, अब एक रीजन के अंदर शासन करता था, लेकिन उन्होंने साथ साथ कंट्रोल करने का प्रयास किया, साथ लगते बाकी राज्यों के ऊपर भी. अब इसके अगर वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमारे एक ऐसा इलाका था जिसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया विभिन्न शासकों ने, था कन्नौज. अब ये इलाका इट वाज अ फर्टाइल वन, गंगा बेसिन के अंतर्गत आना था, फर्टाइल उपजाऊ जमीन थी, अच्छा प्रोडक्शन होता था, और मुख्य जो रेवेन्यू का सोर्स था उस टाइम पर राजाओं के पास, वो था लैंड रेवेन्यू. जो प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर रेवेन्यू, उसके ऊपर टैक्स मिलेंगे, उससे आमदनी ज्यादा होगी. तो कन्नौज ऐसा इलाका था. अब इसके लिए जो संघर्ष किया, किन्होंने संघर्ष किया, इसमें गुर्जर प्रतिहार, दे बिलोंग टू गुजरात एंड राजस्थान. Then after the second Gujar Pratihars of Rajasthan, Poles, Bengal, and the third one Rashtrakoot, in the last class we have already discussed, they belong to the area of Deccan. दंतिदुर्ग ने स्थापना की थी इसकी. तो ये तीनों क्या है, इस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए दे फाइट विद ईच अदर, अपने एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं कि इस एरिया पर कंट्रोल किया जाए ताकि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो जाएगा. अब इसमें क्योंकि तीन पार्टियां शामिल थी, तो इसको नाम क्या दिया गया, थ्री पार्टी स्ट्रगल, कि तीन पार्टियों का संघर्ष. व्हाट डू यू मीन बाय थ्री पार्टी टाइट स्ट्रगल? अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो क्या था, ये था गुर्जर प्रतिहार है, गुजरात राजस्थान से बिलोंग करते थे, पोल्स हैं, वो बंगाल के शासक रहे, और राष्ट्रकूट हैं, वो डेक्कन के साथ ये आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए कन्नौज पर कब्जा करने के लिए. ये हमारे यहाँ पहला एग्जांपल. उसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत के शासक ही आपस में दूसरे के एरिया पर कंट्रोल करने का प्रयास करते थे. एक दूसरा बड़ा एग्जांपल है, ऐसे एक शासक हुए जिन्होंने की अफगानिस्तान की एक गजनी जगह है, यहां शासन किया. कब से कब तक, 1997 से लेकर 1030 तक. महमूद ऑफ गजनी, ये अफगानिस्तान में गजनी जगह में शासन करते. उसके बाद इन्होंने सेंट्रल एशिया पर भी शासन किया, ईरान तक शासन किया. देन आफ्टर ही कंटिन्यूअसली इन्वेडेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पश्चिम में भी बार बार हमले किए. इवन ही रेडेड एवरी ईयर इन इंडिया, लगभग हर साल भारत पर आक्रमण करते थे. और यह माना जाता है इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ही इन्वेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स, 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया इन्होंने. अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जस्ट टू टेक द वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि भारत से वापिस पैसा या धन लिया जाए, उसी के ऊपर आक्रमण करते, उसके लिए आक्रमण करते थे. और उसके बाद उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए, अफगानिस्तान में, अपनी कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तो वहां पैसा लगाया जाए. अब इनका मुख्य टारगेट कौन सा होता था कि हमारे हम
ये देखेंगे कि हमारे राजा दादा पैसा लगाते कहाँ थे, दे मेड ह्यूज टेम्पल्स, बड़े मंदिर बनवाते, बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते। तो इसने मुख्य तौर पर टारगेट किया मंदिरों के अंदर। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारा पैसा है। आप अगर तिरुपति बालाजी की बात करें, साई जी की बात करें, आपके सालासर है या फिर खाटू श्याम है, तो जो हमारे पास मंदिर है दे आर द स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ। ये प्राचीन समय से ही रहा है, राजाओं ने भी वहां दान किया है, राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए भी हैं, और उसके साथ साथ लोग भी आस्था ज्यादा रखते हैं, तो पैसा ज्यादातर कहां, मंदिरों को इसने टारगेट किया, किसने, गजनी ने। उसी में एक महत्वपूर्ण मंदिर की बात है, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, वो भी इसमें शामिल, इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। इसके साथ साथ इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, जस्ट टू टेक द वेल्थ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द वेल्थ ही आल्सो इंटरेस्टेड टू नो द लाइफ ऑफ द पीपल इन दोज एरियाज वेयर ही रेडेड, कि जहां आक्रमण किया उन लोगों के बारे में जानना चाहता था, किस प्रकार के लोग हैं, कैसी कल्चर है, किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि वो वहां का इतिहास लिखे, ये भारत का इतिहास लिखे। तो एक ऐसी किताब लिखी गई, किताबुल हिंद, और किसने लिखी, अल बिरूनी। तो क्योंकि वो भारत के इतिहास के बारे में, जिन एरिया में इन्होंने आक्रमण उसके बारे में जानना चाहता था, उसके लिए उसने क्या किया, ये व्यक्ति अल बिरूनी, इसको नियुक्त किया। उसने भारत के बारे में सारा लिखा उस टाइम पर, कि यहाँ की परिस्थितियां कैसी थी, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, क्या क्या उनके जीवन यापन के साधन थे, उसके बारे में। तो उन्होंने किताबुल हिंद लिखी। इससे हमें उस समय के भारत की जानकारी मिलती है। अब उसके साथ साथ ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने हो गए। पहला तो कन्नौज के लिए हमारे पास 3 अलग अलग हमारे शासक, जो लोकल रूलर्स थे, बंगाल से, राजस्थान और गुजरात से, उसके बाद डेक्कन के इलाके से, वो लड़ते रहते थे कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा बाहर से, महमूद ऑफ गजनी का। अब तीसरा एग्जाम्पल, और अगर भारत का ही देखें तो हमारे यहाँ इसी प्रकार के शासक रहे चौहान, और सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें कौन, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान, ये मुख्य तौर पर शासन का इनका इलाका कौन सा, दिल्ली, अजमेर, इस रीजन पर शासन किया। इन्होंने भी बाकी एरिया पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध में 1191 में किसको हराया, महमूद ऑफ गोरी। फिर वापस अफगानिस्तान की एक गोरी डायनेस्टी थी, उसी के शासक महमूद ऑफ गोरी, उनको 1191 में इन्होंने हराया। लेकिन अगले ही साल 1192 में इनके ऊपर वापस आक्रमण किया गया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया। ये हमारे कुछ उदाहरण थे वॉरफेयर ऑफ वेल्थ, कि हमारे युद्ध क्यों लड़े गए, किस प्रकार संपत्ति अर्जित करने के लिए युद्ध लड़े गए। उसमें हमारे लोकल रूलर्स भी शामिल थे, कि हमारे यहाँ के शासक हैं वो भी एक दूसरे के इलाके पर आक्रमण करते हैं। उसके साथ साथ फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, बाकी जगह से भी शासक ऐसे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, मोहम्मद गोरी और महमूद ऑफ गजनी का, जिन्होंने इस प्रकार आक्रमण किए कि हमारे ऊपर यहाँ से जस्ट टू गेट द वेल्थ। और उसमें महमूद ऑफ गजनी की बात में तो देखा आपने, ही रेडेड फॉर 17 टाइम्स, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मुख्य टारगेट उसका होता था भारत के मंदिर। हालांकि उसके साथ साथ भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त भी किया, कि यहाँ की शासन व्यवस्था पहले कैसी रही, किस प्रकार की कल्चर रही, किस प्रकार की वहाँ द वेज ऑफ लाइवलीहुड। ये हमारे पास था वॉरफेयर फॉर वेल्थ। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।